नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा रिपोर्टी एंड आप सभी देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल फैक्ट बाय 02। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको यूनिवर्स के बारे में 10 ऐसे मिस्टीरियस फैक्ट के बारे में बताने वाला हूं जो इतने ज्यादा मिस्टीरियस, अमेजिंग और काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग होंगे। क्योंकि फ्रेंड्स वो सारे फैक्ट्स इतने ज्यादा धांसू हैं कि उनके बारे में ना आपने कभी सुना होगा और ना आपने कभी देखा होगा। क्योंकि फ्रेंड्स वो फैक्ट्स है ही अमेजिंग। तो भाई आज की वीडियो काफी अमेजिंग, धांसू और कूल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। बाकी बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों क्या आप जानती हैं कि स्पेस में ऐसे स्टार्स भी मौजूद हैं जिन्हें हम कभी देख नहीं सकते। क्योंकि फ्रेंड्स यूनिवर्स तेजी से एक्सपैंड होता जा रहा है और उन्हीं में से कुछ स्टार्स हमसे इतने ज्यादा दूर हैं कि उनकी लाइट कभी हम तक पहुंच ही नहीं सकती। फैक्ट नंबर 2। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वीनस प्लैनेट पर एक दिन उसके 1 साल से भी ज्यादा लंबा होता है। क्योंकि फ्रेंड्स वो बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे घूमता है और बैकवर्ड रोटेशन करता है। मतलब भाई उसका सूरज वेस्ट से ईस्ट में उगता है। मतलब गजब भाई। और शायद से फैक्ट मैंने काफी टाइम पहले भी बताया था, तो भाई इसमें ज्यादा हैरान होने वाली बात नहीं है। फैक्ट नंबर 3। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल्स का ऑपोजिट व्हाइट होल्स भी होता है और ये चीज थ्योरेटिकली पॉसिबल भी है। और शायद से मैंने कोई वीडियो में बताया था, वीडियो तो याद नहीं आ रही, लेकिन हाँ इतना तो पता है कि भाई ये होता तो है। अब जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि भाई व्हाइट होल्स जो होते हैं वो ब्लैक होल्स के एकदम ऑपोजिट होते हैं। मतलब कि जैसे ब्लैक होल्स मैटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, वहीं उसके ऑपोजिट व्हाइट होल्स उसी मैटर को बाहर फेंक देते हैं, वो भी लाइट की स्पीड से। लेकिन ये जरूर याद रखना कि अभी व्हाइट होल्स का पूरा पक्का सबूत नहीं मिला है, ये बस एक थ्योरी है और हो सकता है कि व्हाइट होल जैसी चीज अभी एग्जिस्ट ना करती हो। फैक्ट नंबर 4। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा बड़ा होता है कि अगर हम उसे कभी देख सके तो भाई वो मून के साइज से भी ज्यादा बड़ा दिखेगा। और अगर आप इस चीज को अभी हल्के में ले रहे हो तो भाई याद रखना कि जुपिटर की ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि भाई वो अर्थ के पास आने वाला जितने एस्ट्रॉइड, कॉमेट या फिर कोई भी मैटर होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट उसे अपने अंदर समा लेता है। तो आगे से याद रखना कि जुपिटर कोई मजाक नहीं बल्कि एक डेंजर है। फैक्ट नंबर 5। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नेपट्यून प्लेनेट अपनी ऑर्बिट कंप्लीट करने में 165 अर्थ ईयर लेता है। मतलब भाई 165 पृथ्वी के साल के बराबर। और आसान भाषा में बताऊं तो भाई इसने अभी अपने खोज के बाद सिर्फ एक ही चक्कर लगाया है सूरज का। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि स्पेस में कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी मौजूद हैं, मतलब वो अपने होस्ट स्टार के बिना स्पेस में अकेले भटक रहे हैं। और ऐसे प्लैनेट्स को कहा जाता है रोग प्लैनेट। और ये ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो अभी भी स्पेस में भटक रहे होंगे, हमें उनके बारे में पता नहीं है। और अगर उनमें से एक प्लैनेट भी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एंटर कर गया और उसका एम सीधा हमारे पृथ्वी पर हुआ तो हमारे पृथ्वी का क्या होगा यार। फैक्ट नंबर 7। अब भाई क्या आप जानते हैं कि स्पेस में कोई आवाज नहीं होती, और क्योंकि फ्रेंड्स स्पेस में कोई वैक्यूम ही नहीं है, जिससे स्पेस में हवा क्रिएट नहीं हो सकती। और अगर हवा नहीं होगी तो आवाज फैलेगी कैसे। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स बात कैसे करते होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे तो वैक्यूम ही नहीं है। अब भाई देखो बात ऐसी है कि स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो एक स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं जिन्हें रेडियो वेव्स कहा जाता है। अब भाई रेडियो वेव्स एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जो बिना किसी मीडियम के ट्रेवल कर सकती है। और इसी चीज की वजह से वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं और वो रेडियो वेव्स उनके हेलमेट के अंदर लगी होती है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई स्पेस में जब एस्ट्रोनॉट्स कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो भाई उनमें तो वो एस्ट्रोनॉट्स कोई हेलमेट का यूज ही नहीं करते हैं, तो फिर भी वीडियो में आवाज कैसे आती है। अब भाई देखो बात ऐसी है कि जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में सूट के हेलमेट के बिना जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें आवाज ट्रांसमिट करने के लिए एक स्पेशल सिस्टम होता है। और इस सिस्टम में उनके हेलमेट के अंदर एक माइक्रोफोन होता है जो उनकी आवाज को कैप्चर करता है और ये माइक्रोफोन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में उनकी वॉइस को बदल देता है जिसे सूट के अंदर वायरिंग के जरिए ट्रांसमिट किया जाता है। फिर ये सिग्नल्स सूट के बैकपैक में मौजूद रेडियो ट्रांसीवर तक पहुंचते
कन्वर्ट कर देता है और ये रेडियो वेव्स स्पेस में ट्रैवल करते हैं और इस प्रोसेस के दौरान सिग्नल को एम्पलीफाई और रेगुलेट किया जाता है और जब ये सिग्नल्स ग्राउंड कंट्रोल तक पहुंचते हैं फिर से साउंड में कन्वर्ट किया जाता है ताकि हम उनकी आवाज सुन सकें। तो इस तरीके से बिना हेलमेट के भी एस्ट्रोनॉट अपनी आवाज को माइक्रोफोन और रेडियो सिस्टम के थ्रू स्पेस में ट्रांसमिट कर पाते हैं और ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस और रिलायबल है जिससे उनका कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होता चाहे हेलमेट हो या ना हो। फैक्ट नंबर 8, तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि स्पेस में कोल्ड वेल्डिंग होती है, मतलब दो एक जैसे मेटल्स के टुकड़े बिना किसी मीडियम के चिपक जाते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रेंड्स स्पेस में वैक्यूम और ग्रेविटी दोनों ही गायब होती है लेकिन वहाँ ठंडा बहुत ज्यादा होता है और इस वजह से जब वहाँ पर दो एक जैसे मेटल्स को एक साथ रखा जाता है तो भाई वो दो मेटल्स चिपक जाते हैं, बोले तो जॉइंट हो जाते हैं और वो इतने ज्यादा स्ट्रांगली जॉइंट होते हैं कि भाई ऐसा लगेगा जैसे कि तुमने वेल्डिंग कर रखी हो उन मेटल्स पे और इसलिए इस चीज को कोल्ड वेल्डिंग कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा होने की वजह से मेटल्स के मॉलिक्यूल्स भी थोड़े बहुत जम जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यूरेनस अपने एक्सिस पर साइडवेज घूमता है जिससे 42 साल तक वहाँ पर रात और 42 साल तक वहाँ पर दिन रहती है। फैक्ट नंबर 10, तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गामा रे बर्स्ट क्या होते हैं? अब नहीं जानते तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। अब भाई देखो, गामा रे बर्स्ट एक बहुत ही तेज और शक्तिशाली कॉस्मिक इवेंट होता है जिसमें स्पेस से गामा रेज की एक बहुत ब्राइट और इंटेंस लाइट बर्स्ट निकलती है और ये बर्स्ट कुछ सेकंड्स से लेकर कई मिनट्स तक चलती है पर इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये पूरे यूनिवर्स में सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन्स में से एक माने जाते हैं और ये गामा रे बर्स्ट तब होते हैं जब कोई बड़ा स्टार अपनी लाइफ खत्म कर देता है और वो कोलैप्स होके कोई ब्लैक होल बन जाता है और इस प्रोसेस में स्टार के कोर के आसपास से दो हाई स्पीड जेट्स निकलते हैं जो लाइट की स्पीड से भागते हैं और उन जेट्स से गामा रेज निकलती है और जब ये जेट्स हमारी तरफ को होती है तो हम इन्हें गामा रे बर्स्ट के रूप में डिटेक्ट करते हैं लेकिन कभी कभी ये गामा रे बर्स्ट न्यूट्रॉन स्टार से भी प्रोड्यूस हो जाते हैं और ये गामा रे बर्स्ट इतने ज्यादा हाईली एनर्जेटिक होते हैं कि अगर गलती से भी ये गामा रे बर्स्ट हमारे पृथ्वी के थोड़ी सी भी करीब आ गया तो हमारे पृथ्वी का एटमॉस्फेयर फट जाएगा और हमारी पृथ्वी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो सब एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और इस गामा रे बर्स्ट के बीच में जो भी आएगा ये गामा रे बर्स्ट उसको 1 सेकंड में खत्म कर देगी। बाकी आज की इस वीडियो को मैं यही तक रखना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। लेकिन 1 सेकंड, तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे साइंटिस्टों को एक ऐसा प्लेनेट मिल चुका है जहाँ पर हमारी नई लाइफ हो सकती है और वो प्लेनेट इतना ज्यादा सिमिलर है हमारी अर्थ की कि पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि ये हमारी अर्थ ही है या फिर कोई दूसरा प्लेनेट। और फ्रेंड्स आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे जब आपके पास सिर्फ 24 घंटे हो जीने के लिए और ये कोई फेक न्यूज नहीं बल्कि रियलिटी है। अब इन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ कि बस हमारे पृथ्वी पर 24 घंटे ही बचे जीने के लिए। जानने के लिए इस वीडियो पर जरूर से क्लिक कर देना और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।